सर रायबरेली आने का क्या उद्देश्य है? रायबरेली आने का उद्देश्य यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो गाय से संबंधित योजना है, गाय सुखी रहे, गाय के लिए सारी व्यवस्थाएं सही हों, तो उसके लिए गाय को चूनायुक्त पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, सफाई हो, उसको हरा चारा मिले, दाना चोकर मिले, और धूप में गर्मी की व्यवस्था, सर्दी में सर्दी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हों। और इसके साथ ही जो बीमार गौवंश है, कमजोर गौवंश है, उसकी भी चिंता हो। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी सुविधा मिलनी चाहिए, तो ऐसे ही गाय जो हमारी गौशाला है, उसकी जो अंतिम जो हमारी बीमार गाय है, कमजोर गाय है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी। तो ये सब विषय लेके हम लोग आए हैं, और ये पहला विषय है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि उसकी खान पान की और रहने की व्यवस्था ठीक हो। अब आगे हम लोगों ने जो प्लान किया है, और आज पूरे देश की आवश्यकता है, तो उसमें गाय केवल हम लोग गाय को दूध के लिए प्रयोग करते हैं। गाय माने दूध, दूध माने गाय। जैसे ही दूध देना गाय बंद करती है, वैसे ही किसान उसको छोड़ देता है। हम लोगों की मानसिकता ये बन गई है कि दूध है तो गाय है, दूध नहीं तो वो गाय ही हमारे लिए बेकार हो गई। लेकिन मैं आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गाय का जितना महत्वपूर्ण दूध है, और दूध अपने जीवन में वो बहुत कम समय देती है, लेकिन पूरा गौवंश गोबर देता है, गौमूत्र देता है, जो हमारे लिए नहीं, पूरी प्रकृति के लिए, पूरे समाज के लिए, जल जीवन जमीन के लिए और पर्यावरण के लिए, माने सभी चीजों के लिए ये गौमूत्र और गोबर है, वो बहुत ही लाभकारी है, जीवनदायिनी है। गाय के गोबर को कहा गया है गौमयी वस्तु लक्ष्मी, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, ये कहा गया, क्योंकि ये जो जब खेती में जाता है तो किसान की खाद के पैसे बचा देता है ना, बीमारियों को बचाता है। जब अच्छा अन्न मिलेगा तो आप बीमार नहीं होंगे। तो किसान के घर में जब पैसा आएगा तो वो गौमयी वस्तु लक्ष्मी, गाय के गोबर के द्वारा खेती होगी, गौमूत्र के द्वारा बीमारियों का और खेती का दोनों का काम होगा। आप पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर कैंसर जैसे असाध्य रोग हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। और WHO की जो रिपोर्ट है, उसमें 2030 तक पूरा जो भारत की जो आबादी का 50% कैंसर युक्त हो जाएगा। और ये हम लोगों को इसलिए मानना पड़ेगा कि पंजाब में एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया है। तो इसलिए वो दिन दूर नहीं होगा कि जो WHO की रिपोर्ट है वो हमारे लिए बिल्कुल सही साबित नहीं हो। और डायबिटीज का हब बन गया है भारत, माने बीमारियों का केंद्र जो भारत बनता जा रहा है। इससे पहले हमारे देश के अंदर बीमारियां नहीं थी, जब खाद नहीं पड़ती थी और देसी खाद से, गाय के गोबर गौमूत्र से खेती होती थी। आज हमको पुनः उस पर लौटना है, तो हम लोग गौ सेवा आयोग के माध्यम से जो गाय है हमारी गौशालाओं में, इनको हम किसानों को देंगे, और जो 50 रुपया किसान को जो गौशाला को मिलता है वो किसान को देंगे, उसका भरण पोषण उससे हो जाएगा। उसके यहाँ सब्सिडी पर बायोगैस लगवाएंगे। बायोगैस 15-16 हजार में, एक छोटी बायोगैस माने एक छोटी फैक्ट्री किसान के घर में लगेगी, वो गरीब किसान भी लगा लेगा। उसके घर में जैसे ही ये छोटी फैक्ट्री लगेगी बायोगैस नाम की, उसके घर में खाद मिलने लगेगी, उसके घर में क्या नाम है, गैस मिलने लगेगी, और गौमूत्र के रूप में उसे यूरिया मिल जाएगी। जैसे ही ये सब काम होगा, किसान का बहुत सारा पैसा बचेगा। सर रायबरेली की कई ऐसी गौशाला हैं जिसमें न तो हरी चारे जाते हैं और ना ही इतनी भीषण गर्मी में, क्योंकि पानी की आप बात कर रहे हैं सर, पानी तो सुबह बढ़ जाता है, शाम तक पूरी गर्म पानी रहते हैं। कई ऐसी गायें हैं जिनकी मौत भी हो गई है, समय से डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आपके पास कोई चिन्हित इस तरह के विषय हैं, आप मुझे बताइएगा, मैं अभी बैठक लूंगा, उसमें पूरी उस समस्या के समाधान होंगे। और अगर कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ कार्रवाई। निरीक्षण में क्या कमियां मिली? अभी हम जो 3 गौशालाओं का निरीक्षण किया है,